हाय हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे माई गाइड टूल यूट्यूब चैनल में। और आज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं वर्डपैड के फुल कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। होम टैब से लेकर के व्यू टैब तक, बेसिक से लेकर के एडवांस तक। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे अपना वर्डपैड ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको जैसा देख रहे हैं मेरे सामने यहाँ पे वर्डपैड का आपका खुला हुआ है। और इसमें हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको हम बताते हुए चलेंगे। जैसा कि मान लीजिए आपको ये जो ऊपरी वाली पट्टी आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम होता है आपका टाइटल बार। देखिए टाइटल बार में राइट साइड में देखेंगे हमारे यहाँ 3 कमांड पड़े हैं, जिसमें हमारा देखेंगे क्लोज है, मैक्सिमाइज और आपको यहाँ पे मिनिमाइज है। इन तीनों काम बिल्कुल अलग काम करते हैं। जिसमें हमारा क्लोज काम सिंपल होता है। अगर मान लीजिए आप ये अपने वर्डपैड को बंद करना चाहते हैं, सीधे आपको क्लोज पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही तुरंत आपका ये वर्डपैड तुरंत बंद हो जाएगा। और ये जो आपका दूसरा ऑप्शन है, ये आपका है मैक्सिमाइज। इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपकी यहाँ देख रहे हैं हमारे डेस्कटॉप के स्क्रीन पर इस समय हमारा वर्डपैड यहाँ पे छोटे स्क्रीन में खुला। अगर आप चाहते हैं पूरे डेस्कटॉप पर दिखाना, बस इस पे आपका क्लिक करेंगे, तुरंत आपके पूरे डेस्कटॉप पर आपका शो हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि उसी पोजीशन में आपको पुनः वापस आना, सीधे आपको इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करेंगे, तुरंत आपके उसी पोजीशन में वापस आ जाएंगे। ओके। और यहाँ देखेंगे जो आपका अगला नंबर है आपका यहाँ पे मिनिमाइज। इसका काम भी सिंपल होता है। अगर आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप की स्क्रीन पर अगर कुछ काम मान लीजिए करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कुछ फोटो या कुछ देखना चाहते हैं अपने यहाँ, मतलब ये डेस्कटॉप पर यहाँ से इसको हटा करके अपने यहाँ पे टास्क बार पे छोड़ना चाहते हैं, बस सीधे आपको इस पे क्लिक कराना है। इस पे क्लिक करते ही यहाँ देखेंगे सीधे आपके डेस्कटॉप से सीधे हट जाएगा और आपके टास्क बार पे तुरंत वो आ जाएगा। इस पे आप क्लिक करके पुनः आप इसको ओपन कर सकते हैं। और यहाँ देखेंगे हमारे यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ देखेंगे काफी कमांड पड़े हुए हैं, जैसा कि आपके ये सेव ऑप्शन है, अंडू और रीड्यू ऑप्शन है, और ये आपका होता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। और ये जो आपके ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्विक एक्सेस टूल बार के ही माध्यम से आपके यहाँ शो हो रहा है। और इसका भी काम सिंपल होता है। अगर मान लीजिए कोई कमांड को आप बार बार यूज करना चाहते हैं, या कोई कमांड का आपको मान लीजिए ऐसा आवश्यकता पड़े जो आपको बार बार मतलब यूज करना पड़ा है, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको ये पेपर, मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया, उसको आपको प्रिंट आउट करने के लिए उसका प्रिंट का प्रीव्यू बार बार आपको देखना पड़ा है। देखने के लिए जो आपका जैसा देख रहे हैं ये हमारा वर्डपैड बटन होता है, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे प्रिंट पे जाना होता है और आपको यहाँ प्रिंट का प्रीव्यू तब आप देखते हैं कुछ इस तरीके से। मतलब आपके 2-3 बार आपको चक्कर लगाना होता है, तो सीधे आपको क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करना है। इनमें से जो कमांड है यहाँ पे आप एक्टिव कराना चाहते हैं अपने यहाँ टाइटल बार पर, बस सीधे आपको इस पे क्लिक करा देना। जैसे मान लीजिए मुझे प्रिंट का प्रीव्यू चाहिए, तो इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ ये तुरंत आ जाएगा। फिर इस पे आप क्लिक करके इसका प्रीव्यू आप आसानी से देख पाएंगे। तो इस तरीके से आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके। और यहाँ देखेंगे जो ये नीचले वाली आपको पट्टी दिख रही है, इसका नाम होता है मेनू बार भी कर सकते हैं, और टैब ऑप्शन भी होता है, जिनमें यहाँ देखेंगे आपके 2 ऑप्शन है, जिसमें आपका होम टैब या तो होम मेनू कह सकते हैं, और अगला नंबर आपका होता है व्यू मेनू, ये तो आप यहाँ से व्यू टैब बोल सकते हैं। यहाँ देखेंगे राइट साइड में हमारा यहाँ है हेल्प ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार का अगर आपको सहायता लेना, जैसे कि आपके वर्डपैड के बारे में, जैसे किसी कमांड के बारे में, या वर्डपैड क्या है, तो सीधे आपको इस पे क्लिक करना होता है। इस पे क्लिक करते ही जो भी आप यहाँ सर्च करना चाहें, आप यहाँ सर्च करके आप उसके बारे में आप जान सकते हैं और पूछ सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ हमने खोला इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें इसमें पड़ी हुई है वो चीज़ें आपको यहाँ पे बताता है। और यहाँ देखेंगे हमारा कॉपी पेस्ट है, और ये जो ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये सारे हमारे कमांड कहलाते हैं। इन सारे कमांडों को मिला करके अलग अलग तरीके के यहाँ देखेंगे ग्रुप बनाया गया है, जिसके आपके कट कॉपी पेस्ट को मिला करके यहाँ देखेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप है। और यहाँ देखेंगे फॉन्ट के रिलेटेड से यहाँ देखेंगे आपके ग्रुप बनाया गया, जिसका नाम है फॉन्ट ग्रुप है। और यहाँ देखेंगे पैराग्राफ ग्रुप है, और इंसर्ट ग्रुप है, और आपका यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप है। तो ये आपके अलग अलग तरीके के कमांड पड़े हैं, और आपके इन सारे कमांडों को मिला करके आपको यहाँ पे एक ग्रुप का नाम दे दिया गया है। और नीचे वाले पट्टी देखेंगे जो आपको ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको 1 2 3 4 5 का आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम होता है रूलर बार। रूलर बार का काम सिंपल होता है, ये आपके वर्ड को दिखाता है कि आप वर्ड कहाँ से लेकर के कहाँ तक आप लिख रहे हैं। जिसमें आपको इंडेंट होता है, जिसमें आपका ये इंडेंट ये लेफ्ट का होता है, और यहाँ देखेंगे आपका राइट साइड का होता है। ये बताता है कि आपका मैटर यहाँ से स्टार्ट होता है, लिखते लिखते आपको यहाँ से स्टार्ट होगा, और आपको यहाँ जाने के बाद वो खत्म हो जाता है, यहीं से ऑटोमेटिक इंटर हो जाता है। तो आपको प्रदर्शित कराने के लिए इसको हम ऑन कर लेते हैं। और ये हमारा होता है टेक्स्ट एरिया, जिसमें अपने अनुसार यहाँ पे अपने मैटर को लिखते हैं। और नीचे देखेंगे हमारा यहाँ देखेंगे आपका ये स्टेटस बार होता है, ये वाली जो आपको पूरी पट्टी दिख रही है स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार में जैसा कि आपको देखेंगे यहाँ पे 3-4 ऑप्शन पड़े हुए हैं, जिसमें आपका पहला है आपको देखेंगे जूम इन है। इसका काम सिंपल है, अगर आपकी पेज की साइज कभी भी अगर छोटी रहे तो इस पर आप एक एक क्लिक करके आप पेज की साइज आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी बढ़ी रहे तो आप इस पर क्लिक करके जूम आउट पर आप एक एक करके आप क्लिक करेंगे, उसकी साइज वो छोटी होती जाएगी। या तो आप इसको भी पकड़ करके जो आपका जूम ऑप्शन है इसको पकड़ के भी आप अपने अनुसार काम करा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये काम करता है। ओके। और यहाँ देखेंगे हमारा होता है जूम लेवल। इसका काम सिंपल है कि आपको बताता है कि आपका पेज कितने लेवल पर वो रखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। तो ये आपके हैं कुछ दोस्तों, ये आपके बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हमने अभी बता दिए हैं। ठीक है, आपको जानना बहुत जरूरी था। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। ओके,
तो चलिए यहाँ पर आपको हम वर्ड पैड बटन से आपको हम बता दें, वर्ड पैड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देखेंगे इसके अंतर्गत यहाँ पे काफी कमांड पड़े हुए हैं, जिसमें आपको देखेंगे फर्स्ट नंबर हमारा न्यू है। अगर आप कर्सर वहाँ होल्ड कराएंगे तो इसका आपको शॉर्टकट भी आपको दिखा देगा, शॉर्टकट की दिखा देगा, तो आप इसके बारे में यहाँ होल्ड करते ही आपको दिखाएगा, तो वो चीज़ें आप यहाँ जान सकते हैं। अब देखिए न्यू का काम हम कब करते हैं, जैसे मान लीजिए अपने वर्ड पैड पर कोई काम कर चुके हैं, अगर हम चाहते हैं मान लीजिए पेज हम काम कर चुके हैं, ये मान लीजिए मुझे एक नई पेज पे काम करना है, तो सीधे आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, सीधे आपको न्यू पे क्लिक करना है। हाँ, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे आपका कुछ ऑप्शन पूछा जाएगा, मतलब आपने जो ये मैटर लिखा है अगर आप किसको सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं। अगर आप डोंट सेव प्रेस करेंगे तो ये मैटर यहाँ से हटेगा और एक नई पेज तुरंत इंसर्ट हो जाएगी। और कैंसिल का मतलब ये होता है जो आपका ये ऑप्शन खुला है इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो मुझे नहीं चाहिए ये मैटर, मान लीजिए फालतू है, मुझे एक नई पेज चाहिए, सीधे आपको डोंट सेव पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही ये मैटर यहाँ से हटेगा और एक नई पेज तुरंत इंसर्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट नंबर हमारा होता है ओपन। ओपन का भी सिंपल काम है। अगर आप चाहते हैं जो हमने फाइल अभी मान लीजिए बनाकर सेव किए हैं, अगर उसको मुझे मान लीजिए देखना है तो सीधे आप खोलना है, तो इस पर आपको क्लिक करना है, सीधे आपको ओपन में चले जाइए। ओपन से जो फाइल आप यहाँ बनाए हैं वो फाइल को आप यहाँ चूज करके उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका ओपन काम करता है। और नेक्स्ट हमारा होता है सेव। देखिए सेव और सेव एज इन दोनों काम सेम एक ही काम करता है, आपके फाइल को सुरक्षित करने का, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग तरीके से काम करता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक नॉर्मली हमने ये डेटा तैयार किया है जिसमें हमारा ये नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर है। अब इसको मुझे क्या करना है, सुरक्षित करना है। तो इस पर आपको क्लिक करना है, सीधे आपको यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही ये आपसे सीधे फाइल नेम पूछेगा, यहाँ आपको अपना फाइल नेम देना है और यहाँ सीधे आपको सेव पे प्रेस कर देना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे राम के नाम से ये फाइल को सेव कर देना है, ये हमारी फाइल हो रही है डॉक्यूमेंट्स में सेव। ओके, बस इसको हमने मान लीजिए सेव कर दिया। ठीक, अब ये मान लीजिए हमने सेव हो चुका है। अब यहाँ से अगर मान लीजिए सेव एज की कब आवश्यकता पड़ती है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ नाम हम मान लीजिए एक्स्ट्रा और चीज़ें हम ऐड कर दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पिन कोड नंबर लिख दे रहे हैं और यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं स्टेट। ठीक है, अब ये चीज़ें मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 वर्ड हमने इसमें लिखा है, अगर हम फिलहाल अभी कैंसिल करते हैं तो ये मैटर यहाँ से हट जाएगा, जितना ये सेव रहता है बस उतना ही दिखेगा। मुझे क्या करना है, इसको मुझे फिर से सेव करना। तो अगर आप फिर से सेव क्लिक करेंगे तो अभी देखिए हमने आपको खोला था, सेव पे क्लिक किया था फर्स्ट टाइम, तो यहाँ देखेंगे आपको सेव मतलब आपका फाइल का नेम पूछ रहा था। हाँ, एक बात ध्यान देना है, जब आप यहाँ से एक बार फर्स्ट टाइम अगर आप सेव क्लिक करते हैं, सेव पे क्लिक करते ही आपका फाइल नेम पूछता है आप किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, ये राम के नाम से ये फाइल सेव हुई है, मतलब आपने एक बार फाइल का नाम ऑलरेडी दे चुके होते हैं, इसीलिए आपका फाइल नेम बार बार नहीं पूछता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे किसी के दूसरे के नाम से फाइल नेम बनाना, तब आप ये सेव एज का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखेंगे राइट साइड में आप देखेंगे काफ़ी इसके फॉर्मेट्स रखे हुए हैं, अलग तरीके से भी आप इसको सेव कर सकते हैं। तो मुझे इस तरीके से ये काम करता है सेव एज। अगर आप किसी दूसरे के नाम से सेव करना चाहते हैं, ये तो आप इसकी फॉर्मेटिंग में अलग तरीके से सेव करना चाहते हैं, तो आप इस सेव एज का प्रयोग कर सकते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आप देखेंगे राम के नाम से है, बस आप यहाँ नाम चेंज करके बस आपको सीधे सेव पे प्रेस कर देना, वो तुरंत आपका नाम चेंज हो जाएगा। हाँ, एक बात और ध्यान देना है, आपको सेम नाम आपको नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप सेम नाम रखेंगे तो आपको यही ऑप्शन आपको दिखेगा, देख रहे हैं ना, नाम फाइल आपको दिख रहा है ऑलरेडी एग्जिट था। यहाँ देखेंगे डू यू वांट टू रिप्लेस इट, मतलब आपको जो आपने राम के नाम से फाइल बनाई थी, अगर आप इसी नाम से पुनः सेव करेंगे तो जो पुरानी वाली राम के नाम से फाइल थी वो हट जाएगी और प्रेजेंट वाली फाइल आपको जाकर इसी नाम से सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको काम करता है, लेकिन आपको यहाँ से सेम नाम नहीं देना है, कोई डिफरेंट नाम दे देना है, कुछ भी आप इधर उधर करके आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका सेव एज काम करता है। नेक्स्ट हमारा है प्रिंट। देखिए प्रिंट करने के लिए यहाँ देखेंगे 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें हमारा प्रिंट का ये आपका प्रिंट है। प्रिंट पे आप क्लिक करिएगा, यहाँ आपको प्रिंटर को सेलेक्ट करना होता है और यहाँ आपको रेंज पूछा जा रहा है, किस रेंज को आप प्रिंट कराना चाहते हैं और यहाँ कितने कॉपी आपको कराना है। तो इस तरीके से आपको ये पेपर को प्रिंट किया जाता है। इसमें कुछ और समझ लीजिए, जैसा मान लीजिए आपको ऑल पेज को प्रिंट करना है या पेज बाय प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पेज नंबर आप डाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे 20 वाला पेज को प्रिंट करना है, तो हम यहाँ बेस टाइप कर लेंगे। मान लीजिए आप 1 से मान लीजिए 500 पेज किए हैं, मुझे मान लीजिए 20 से लेकर के मान लीजिए 50 पेज तक प्रिंट करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको सेट करना होता है, कितने कॉपी आप करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पे 2-2 कॉपी चाहिए सभी का, 20 से लेके 50 नंबर वाले पेज तक। बस इसे आप प्रिंट कर देंगे, आपका प्रिंटर कनेक्ट रहेगा, तुरंत आपका पेपर को प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आप पेपर को प्रिंट करा सकते हैं अपने पेपर पर। और अगला नंबर इसमें देखेंगे आपका क्विक प्रिंट होता है, वैसे इसका हम खास यूज नहीं करते हैं। ये हमारा XPS फाइल में ले जा करके सेंड कर देता है प्रिंटर के माध्यम से। और जो आपका ये प्रिंट का प्रीव्यू अभी हमने बताया, अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट करने समय इसका प्रीव्यू पहले देख लें, ये हमारा पेपर पर प्रिंट कैसा निकलेगा, तो इस तरीके से आप ये पेपर का प्रिंट करने से पहले आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसा काम करता है।
अगला हमारा होता है पेज सेटअप। देखिए हम प्रिंट करने से पहले हम पेपर को सेट करते हैं, तो हम पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको क्या क्या सुविधा मिलती है, जैसे मान लीजिए आपकी इसकी साइज आप चूज कर सकते हैं अपने पेपर की। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे, आपको जो साइज चाहिए, जैसे हमारा जो पेपर इस समय प्रेजेंट टाइम में मिलती है A4 साइज होती है, हम A4 साइज चूज करेंगे। इसका सोर्स होता है एक, वो जो आपका वो ऑटोमेटिक रहता है, जो रियल टाइम में रहता है वही चीजें दिखाती है। ओरिएंटेशन का मतलब यहाँ होता है पेज का आप खड़े में दिखाना चाहते हैं या वेड़ में। पोर्ट्रेट का मतलब खड़े हैं, और यहाँ लैंडस्केप क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपका पेज हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे जो आपका ये मार्जिन दिखाई दे रहा है, जो आपके इंच के हिसाब से है। यहाँ देखेंगे पेज के चारों तरफ से यहाँ देखेंगे आपका डॉट डॉट दिखाई दे रहा है। यही इसी को हम अपने अनुसार कम ज्यादा करके अपने अनुसार इसको हम सेट करते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर है, हम थोड़े और दूर करके प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मैटर को यहाँ से लेफ्ट और राइट टॉप एंड बॉटम अपने अनुसार इसको आप कम ज्यादा करके आप सेट कर सकते हैं। बस आपको सेट करने पर जस्ट आपको ओके प्रेस करेंगे, उस पेज में उस स्टाइल से आपको तुरंत सेट कर लेगा। और ये हमारा होता है सेंड ईमेल। देखिए सेंड ईमेल जो काम करता है, अगर आप चाहते हैं जो आपने ये मैटर बनाया है कहीं ईमेल के माध्यम से आपको इसको सेंड करना चाहते हैं, उसके लिए आपके इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। आपका इंटरनेट चलना चाहिए और आपकी ईमेल आईडी लॉगिन रहेगी, तो इस तरीके से आप इसको सेंड करा सकते हैं। और जो आपका ये होता है आपका वर्ड अबाउट वर्डपैड, अगर आप चाहते हैं इसके बारे में इसके बारे में जानना, तो इस पर आप क्लिक कराएंगे तो बताएगा विंडोज 7 अल्टीमेट का आपका है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का है वर्जन। इसमें देखिए कुछ इस तरीके बता रहा है, जो आपको यहाँ देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एक कंपनी द्वारा कोई एक जारी किया गया है, तो इस तरीके से ये आपके इसके बारे में कुछ बताता है, तो आप इसके बारे में जान सकते हैं। और ये आपका एग्जिट, जो आपने यहाँ क्लोज का काम किया था वही आपका ये एग्जिट का भी काम करता है। इस पर क्लिक करते ही आपका वर्डपैड ये जो खुला है प्रेजेंट टाइम में तुरंत बंद हो जाएगा, इस पर क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से। चलिए हम अगले कमांड पे चलते हैं, जिसमें देखेंगे आपका इसमें आपका अगला टैब इसमें है होम टैब, और आपका ये एक व्यू टैब है। होम टैब पे क्लिक रहेंगे तो जैसा कभी हमने बताया था, ये आपके सारे कमांड होते हैं और ये आपके ग्रुप होते हैं, जिनमें देखेंगे आपके कट कॉपी पेस्ट आपके रखे हुए हैं। और देखिए कट का हम प्रयोग कब करते हैं, जैसा मान लीजिए आपकी ये जो वर्ड लिखा हुआ है, मान लीजिए मुझे यहाँ नहीं चाहिए, तो इसको हम सेलेक्ट कराएंगे और सीधे कट क्लिक कर देंगे। यहाँ से तुरंत स्थान हट जाएगा, जहाँ आपको चाहिए वहाँ कर्सर रखिए, और कर्सर रखने के बाद मान लीजिए मुझे यहाँ चाहिए, बस सीधे आपको क्या कर देना है, पेस्ट क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही वो मैटर यहाँ तुरंत आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए जो आपने ये मैटर लिखा है इसी सेम जैसा मुझे और नीचे लिखना है या और चाहिए, तो उसके लिए सीधे क्या करना है, जितना आपको चाहिए उतना आपको सीधे सेलेक्ट कराना है और सीधे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको कर्सर रखिए जहां आपको चाहिए, ठीक है, वहां रखने के बाद सीधे आप यहाँ पे सीधे आपको यहाँ पे पेस्ट क्लिक कर देना है। पेस्ट क्लिक करते ही वैसे आप जितनी बार आप यहाँ पेस्ट करेंगे उतनी बार क्या करेगा, यहाँ से वो आता रहेगा आपका कॉपी। मतलब कॉपी एक बार होता है, आपको जितनी बार चाहे उतनी बार आप पेस्ट करके आप ये मैटर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये कट कॉपी पेस्ट काम करता है। अगला नंबर आपका है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में देखें जो आपका ये ऑप्शन है फॉन्ट फैमिली के नाम से है, इस पर क्लिक करके आप ये फॉन्ट की स्टाइल आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये टेक्स्ट जो आपकी स्टाइल दिख रही है मान लीजिए नॉर्मल में है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए जिस स्टाइल में आप चेंज करना चाहें इसकी आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं जिस स्टाइल में आप चाहिए। तो मान लीजिए मुझे इस स्टाइल में चाहिए तो आप इसकी स्टाइल इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ देखेंगे आपका साइज है, अगर आप चाहते हैं कि इसकी फॉन्ट स्टाइल मान लीजिए सॉरी साइज आपकी छोटी है, तो जितना आपको साइज बढ़ाना है उतना आप सेलेक्ट कर लीजिए। जितने साइज पे आप सेट करना चाहें उतनी आप यहाँ से एक एक करके आप साइज आप सेट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ ही ये काम करता है। नेक्स्ट हमारा होता है ये ग्रो फॉन्ट है, और ये आपका होता है श्रिंक फॉन्ट। देखिए ग्रो फॉन्ट का मतलब ये होता है अगर आपको लगता है कि ये टेक्स्ट मुझे कितने सेट करना है कितने नहीं करना है, अगर नहीं पता रहता है तो इस तरीके से सीधे आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट कराना होता है। जितनी बार आप यहाँ ग्रो फॉन्ट करेंगे उतनी बार टेक्स्ट की साइज वो बढ़ती जाएगी, और आप जितनी बार इस पर क्लिक करेंगे श्रिंक फॉन्ट पर उसकी साइज वो क्या होगी, छोटी होती जाएगी। तो इस तरीके से आप ये ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा होता है ये आपका होता है बोल्ड। बोल्ड का प्रयोग कब करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहती है, अगर मान लीजिए उसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहते हैं, हल्का मोटे में दिखाना चाहते हैं, बस सीधे उतने एरिया सेलेक्ट कराना होता है, सीधे आपको बोल्ड पे प्रेस करना है। इस पर क्लिक करते ही देखेंगे दूसरा वाला टेक्स्ट उस टेक्स्ट के हिसाब से हल्का सा वो मोटा हो जाता है। तो इस तरीके से आप बोल्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। और यहाँ देखेंगे अगला नंबर होता है हमारा ये होता है इटैलिक। अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसको आप हल्का तिरछे में दिखाना चाहते हैं तो आप इटैलिक का प्रयोग कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे टेक्स्ट हल्का सा क्या होगा, तिरछा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और इसमें देखेंगे जो आपका अगला नंबर होता है ये आपका होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन सेम वही काम करता है। अगर मान लीजिए आप नीचे अंडरलाइन दिखाना चाहते हैं तो सीधे आपको क्या करना है, सीधे आपको अंडरलाइन पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही देखेंगे नीचे आपके अंडरलाइन वो तुरंत लगा देगा। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखेंगे ये हमारा होता है स्ट्राइक थ्रो। वैसे इसका काम भी नॉर्मली में ही है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है या आप ऐसा कोई चीज बनाए हैं, मान लीजिए आप ये वर्ड के मान लीजिए मध्य में एक लाइन बनाना चाहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है। इस पर क्लिक करते हैं देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको कट का मतलब कट का निशान हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वर्ड को काटने के लिए भी आप प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं अपने स्ट्राइक थ्रो का। और यहाँ देखेंगे आपका अगला नंबर है आपका होता है सब स्क्रिप्ट, और ये होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट।
और इन दोनों का हम काम कब करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको कुछ ऐसे चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर लिखना है, मान लीजिए आपको फर्स्ट लिखना होता है, मान लीजिए आपको यहाँ से O2 लिखना होता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको यहाँ से सेकंड लिखना हो तो आप कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए क्या करता है, सीधे अगर मान लीजिए ओ के ऊपर आपको 2 पॉइंट घात लगाना है, सीधे आपको ओ को सेलेक्ट करा लेना है, सॉरी आपको 2 को सेलेक्ट कर लेना है। सीधे आप 2 को यहाँ पे, अगर आपको ऐसे सेलेक्ट करने में दिक्कत हो तो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाइएगा और एरो से आप माध्यम से इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे एक्स करके 2 नीचे है, इसका मतलब यह है क्या होगा, 2 नीचे छोटा होगा। और यहाँ देखेंगे इसका मतलब, यहाँ देखेंगे एक्स करके 2 है, इसका मतलब क्या होगा, जो 2 होगा वो ऊपर जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है। टेक्स्ट को थोड़ा हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कुछ इस तरीके से ये काम करता है। और देखिए जैसे आपको इसको हम सेलेक्ट करके दिखा दे रहे हैं, मान लीजिए इसको हमने सेलेक्ट किया, अगर इस पर क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट, कुछ इस तरीके से इसका काम करा सकते हैं। और इस पर क्लिक कराएंगे, देखेंगे कुछ इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा मुझे अगर कहीं काम करना होता है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। और इसमें देखिए जो आपका अगला नंबर होता है, ये आपका होता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मान लीजिए आप बैकग्राउंड पर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जितना आपको एरिया करना है उतना एरिया सीधे सेलेक्ट करा लीजिए और सीधे आप हाईलाइट पे क्लिक करिए। जिस इस कलर में आप हाईलाइट करना चाहें, सीधे आपको कलर को सीधे आपको क्लिक कराना है और देखेंगे यहाँ कुछ इस तरीके से वो हाईलाइट हो जाएगा। तो ऐसा आप हाईलाइट कर सकते हैं। हटाना है, पुनः आप सेलेक्ट करा लीजिएगा और यहाँ पे जाकर के सीधे आपको नो कलर कर देना है, वो हट जाएगा। और यहाँ देखेंगे आपका टेक्स्ट कलर है। अगर आप मान लीजिए आपको कलर करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, जितने एरिया करना है उतने एरिया सीधे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर चले जाइए टेक्स्ट कलर में। जो कलर आप यहाँ से कलर करना चाहें इस तरीके से आप यहाँ अपने टेक्स्ट को आप कलर कर सकते हैं, जिस स्टाइल से आप करना चाहें। तो जो कलर आप देना चाहें इस तरीके से आप कलर कर सकते हैं। और अगला नंबर देखिए जो हमारा पैराग्राफ ग्रुप है। पैराग्राफ ग्रुप में देखेंगे आपका फर्स्ट नंबर आपका है डिक्रीज इंडेंट और दूसरा नंबर आपका है इंक्रीज इंडेंट। देखिए अभी हमने बताए थे इंडेंट, ये इंडेंट हमारा होता है लेफ्ट साइड का और ये इंडेंट होता है हमारा ये राइट साइड का। अब अगर मान लीजिए आपको कुछ होते हैं जैसे चौपाई या दोहे लिखना होता है तो इंडेंट को आप अपने साथ घटा बढ़ा कर लिखना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं पूरी वर्ड जितने लिखे हुए थोड़े राइट साइड बढ़ जाएं, जैसा कि आपको अगर हम यहाँ पे इंक्रीज कराएंगे मतलब बढ़ाएंगे तो यहाँ देखेंगे पहले हम पूरे पैराग्राफ को ही सेलेक्ट करा ले रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो आपको पूरा वर्ड ही जाएगा तो आपको दिखेगा। यहाँ देखेंगे कुछ इस तरीके से अगर कहीं काम करना होता है तो आप ऐसा बढ़ा घटा करके आप इंडेंटिंग को घटा बढ़ा सकते हैं। पहला नंबर आपको हम बता दें ये क्यों आपको राइट साइड जा रहा है, क्योंकि जो हम मैटर स्टार्ट किए थे वो हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किए थे, इसीलिए आपके लेफ्ट की ही इंडेंटिंग को घटाता है और बढ़ाता भी है। जितनी बार आप यहाँ क्लिक करेंगे उसकी इंडेंटिंग को राइट साइड वो बढ़ती जाएगी, फिर आप इस पर क्लिक कराएंगे, इस तरीके से आप इसको यहाँ से घटा सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये आपका डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट करता है। तो अगर कोई चौपाई या दोहे लिखना चाहें तो इस तरीके से 4-4 वर्ड आप करके लेफ्ट या राइट साइड करके आप लिख सकते हैं। और अगला नंबर ये हमारा होता है स्टार्ट ए लिस्ट। इस पर क्लिक करके अगर आप किसी प्रकार के इसमें से आप कोई आइकन दिखाना चाहें, जैसे आप कोई क्वेश्चन पेपर बना रहा है तो आप इसका सहायता ले सकते हैं। कोई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आप ये आइकन दिखा सकते हैं। जितना एरिया लगाना है अगर मान जिसमें सभी में लगाना है सेलेक्ट कराइए और सीधे आप यहाँ चले जाइए, इस पर क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखेंगे नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा। इस पर क्लिक कराएंगे तो पॉइंट ऑटोमेटिक ले लेगा। इस पर क्लिक कराएंगे मतलब आप जिस तरीके से आप यहाँ लिखाना चाहें इस तरीके से आप इस पर काम कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ ये काम करता है आपका ये स्टार्ट ए लिस्ट। अगला नंबर इसमें देखेंगे हमारा यहाँ है लाइन स्पेसिंग। जैसा कभी देखेंगे हमारी लाइन स्पेसिंग लगभग ये परफेक्ट है। अगर आप चाहते हैं और सटाना या बढ़ाना सीधे आपको लाइन स्पेसिंग पे जाना है। यहाँ देखेंगे 1 पॉइंट आपके 15 पर है, इस पर आप क्लिक कराएंगे, यहाँ आप देखेंगे 0 पॉइंट मतलब देख रहे हैं ना, ये आपकी स्पेसिंग आप अपने अनुसार यहाँ पे बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, जितना चाहिए उतना इस तरीके से आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा कुछ ये काम करता है, लाइन की स्पेसिंग आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। और अगला नंबर देखेंगे हमारा ये होता है अलाइन टेक्स्ट आपका लेफ्ट है, सेंटर है और अलाइन टेक्स्ट आपका राइट है। इन तीनों काम नॉर्मल में है। अगर मान लीजिए जैसे आपको इस मैटर को अभी हम हटा दे रहे हैं इन सभी का, ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ एक रिज्यूम लिख दे रहे हैं, मान लीजिए हमने ये लिख दिया है, ठीक है, और इसकी साइज थोड़ा हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने ये डेटा रखा है, अब इसको क्या करना है, मुझे पेज के बीचों बीच रखना है। तो 2 तरीके हैं, आप यहाँ राइट साइड आप रख करके सीधे आप क्या करेंगे, ठीक है, राइट साइड रख करके थोड़े आप स्पेस कराएंगे कुछ इस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। सीधे आपको क्या काम करना है, जहां आप देखेंगे आपका लिखा हुआ है सेंटर, इस पर क्लिक करते ही ये वर्ड आपको ले जाएगा पेज के जस्ट तुरंत वो बीचों बीच ले लेगा। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं आपका सेंटर का। अगर आप ये लेफ्ट करना चाहें, जो हम लेफ्ट साइड से मैटर लिखना स्टार्ट करें तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर ये रहता है लेफ्ट में तो लेफ्ट साइड से वो सीधे राइट साइड लिखता है। और अगर हम यहाँ सेंटर कर देते हैं तो क्या करता है, सेंटर से आपका मैटर लिखेगा दोनों साइड जाता है। तो इस तरीके से काम करता है।
और अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट को राइट साइड से लिखना है तो इस पे आपको अलाइन टेक्स्ट राइट पे क्लिक करेंगे तो ये वर्ड क्या होगा, राइट साइड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेगा, राइट साइड से वो लेफ्ट साइड वर्ड जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, और जैसा कि मान लीजिए आपने यहाँ से इसको राइट साइड किया है या लेफ्ट किया है, तो अगर आप चाहते हैं इसको डिफॉल्ट मतलब नॉर्मल में सेट करना, जिस समय हमारा पहले था तो किस साइड था, हमारा लेफ्ट में, इस पर क्लिक करते ही क्या करेगा, वो सीधे डिफॉल्ट लेता है, मतलब वो नॉर्मल साइड लेता है, जिस पोजीशन में रहता है पहले उसी पोजीशन में वो जाकर तुरंत वो सेट जाता है। ये आपका जस्टिफाई का काम करता है। नेक्स्ट हमारा ये है पैराग्राफ। देखिए पैराग्राफ में आपको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है। जब इस पर आप क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखेंगे आपका पूछ रहा है इंडेंटेशन। इसका मतलब ये है, अभी हमने बताया था इंडेंट कि आप लेफ्ट साइड से करना चाहें या राइट साइड से, तो आपने यहाँ से डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट से आप लेफ्ट साइड के इंडेंटिव को आप घटाए और बढ़ाए थे, तो वैसे आप यहाँ अपने अनुसार कर सकते हैं। जैसा यहाँ देखिए, जैसा कभी हमने बताए थे, अगर मान लीजिए यहाँ से आपको लेफ्ट साइड से अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 पॉइंट वाले ऑप्शन पे जाना है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है रूलर बार में 2 पॉइंट, सीधे आपको यहाँ पे 2 लिख देना है। इस पे लिखते ही और आप यहाँ ओके प्रेस करेंगे, सीधे 2 वाले इंडेंट पर तुरंत पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ये काम करता है। अगर आप यहाँ राइट साइड से करना चाहें या लेफ्ट साइड से, या लाइन के कौन से लाइन से आप करना चाहते हैं, दूसरे तीसरे चौथे लाइन से, तो आप इसकी इंडेंटिंग को आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। और यहाँ देखिएगा अभी हमने बताया स्पेसिंग बताया ना, ये लाइन स्पेसिंग, यहाँ हमने बताया लाइन आपको देख सकते हैं ना, यहाँ देखेंगे 1.15 है, 1.00 है, इस तरीके से अभी हमने इंडेंट बताएं, इसका आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ देखेंगे अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट का मतलब यहाँ है, जैसे कि आपको अभी बताया अलाइन टेक्स्ट है आपका लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, ये राइट साइड का होता है। ये आपके तीनों देखेंगे, सॉरी चारों, यहाँ देखेंगे आपका उपस्थित है। तो इस तरीके से आप इसका सेट करने के बाद बस जस्ट ओके प्रेस करेंगे, उसी पोजीशन में ले जाकर के तुरंत सेट हो जाता है। तो ये आपका पूरा काम करता है पैराग्राफ में। ये 3-4 तरीके सारे कमांड आपको यहीं उपस्थित होते हैं, तो एक साथ ही आप सेट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ ये काम करता है। नेक्स्ट हमारा होता है, ये आपका होता है इंसर्ट है। इंसर्ट में देखेंगे आपका फर्स्ट पिक्चर है। पिक्चर काम सिंपल, अगर आपको किसी प्रकार पिक्चर चाहिए तो आप अपने वर्ड पॉइंट में इंसर्ट करा सकते हैं। इस पर क्लिक करके जो पिक्चर चाहिए अपने अनुसार यहाँ पे आप पिक्चर चूज कर लीजिए, जो चाहिए उसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो पिक्चर आपके यहाँ पेज पर तुरंत अप्लाई हो जाएगा। इसको आप अपने अनुसार छोटा बड़ा करा सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप यहाँ से छोटा बड़ा आप जितना चाहें उस तरीके से आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ओके, और अगर आप मान लीजिए पिक्चर ना पसंद रहे तो आप यहीं नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ चेंज पिक्चर चले जाइएगा और यहाँ जो पिक्चर चाहिए उसको आप यहाँ डायरेक्टली आप तुरंत चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आप किसकी साइज अपने अनुसार चेंज करना चाहें, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी चाहिए, तो आप रीसाइज पे चले जाइएगा। आप यहाँ देखेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली है, आप अपने अनुसार लंबाई चौड़ाई आप सेट कर सकते हैं। तो ऐसा ही काम करता है, आप यहाँ सेट कर सकते हैं कितना आपको लंबाई चौड़ाई चाहिए। और यहाँ देखेंगे अगला नंबर हमारा होता है, इसको हम पिक्चर के यहाँ सारे ऑप्शन को हटा दे रहे हैं। यहाँ देखेंगे हमारा पेंट ड्राइंग है। इसका मतलब है जो आप पेंट यूज़ करते हैं MS पेंट, अगर आप किसी प्रकार ड्राइंग बनाना चाहें, वहाँ से बनाने के बाद सीधे आप यहाँ लाना, इस पर आप क्लिक करेंगे, सीधे आपको ले जाएगा आपको जो होता है पेंट का फाइल। अगर आप ये पेंट के बारे में अगर आप दोस्तों जानना चाहते हैं तो एक वीडियो हमने ऑलरेडी इसके लिए हमने बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में जा देख सकते हैं, तो आपके हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। आप पेंट का पूरा फुल ट्यूटोरियल बताया है, आप वहां जाकर समझ सकते हैं, इसके बारे में आप वीडियो सीख सकते हैं, वहां हमने पूरा फुल कोर्स बताया है। ओके, तो यहाँ पर हमने मान लीजिए कलर हम यहाँ पे कुछ सेट कर दे रहे हैं, और कलर मान लीजिए हम यहाँ से पीले ले रहे हैं, और इसको मान लीजिए हम यहाँ से नीले ले लेंगे। अभी क्या करना है, मान लीजिए हम इसको भी और कलर दे रहे हैं, ठीक है। ये देने के बाद अगर हम यहाँ से इसको कैंसिल कराते हैं, तो यहाँ कैंसिल क्लिक करते ही यहाँ देखेंगे आपके वर्ड पैड वाले फाइल पे चली जाएगी। अब यहाँ पे क्लिक करके आप पेज की साइज जितना आपको बड़ा घटाना चाहें उतना आप यहाँ से पेज की साइज आप अपने साथ सेट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ सेट कर सकते हैं। तो ऐसा अगर मुझे कहीं काम करना होता है, पेंट की ड्राइंग करके आपको पिक्चर बनाना होता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने यहाँ से पेंट ड्राइंग का। ओके, इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। और अगला नंबर इसमें हमारा होता है डेट एंड टाइम। इस पर क्लिक करके अगर आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स बनाए जो आपके वर्तमान समय में आपके कंप्यूटर में जो चल रहे हैं टाइम उसको चाहिए, तो इसमें जो चाहिए उसको आप यहाँ से बस इस पर क्लिक कराइए, जहाँ आपका कर्सर रहेगा वहाँ पर आपको तुरंत ये डेट पहुँच जाएगा। तो आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा होता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट है। इस पर क्लिक करके आप जो भी ऑब्जेक्ट लेना चाहें, मतलब कोई दूसरी बाहरी प्रोग्राम को कोई इंसर्ट कराना चाहे तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्लिक किया और यहाँ मान लीजिए मुझे MS एक्सेल का शीट चाहिए, तो इस पर आप क्लिक कराएंगे और ओके प्रेस करेंगे तो MS एक्सेल का आपका खुलेगा। अब MS एक्सेल में कुछ भी आप बनाएंगे, कुछ आप ऐसा कोई कैलकुलेशन अगर कोई मुझे काम करना होता है तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं अपने टेबल के माध्यम से।
और बस इतना काम करने के बाद सीधे आप जब इसको आप यहाँ से कैंसिल कराते हैं, देख रहे हैं ना, कुछ इस तरीके जैसे वहाँ से हमने कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद यहाँ देखेंगे आपको क्या करता है, वो टेबल में जनरेट कर लेता है। जब आप इस तरीके से अगर कहीं काम करना पाएँ तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको टेबल में कोई काम करना चाहें या मान लीजिए कोई कैलकुलेशन वगैरह मुझे काम करना है, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं अपने ये ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो भी आप चाहें इसके थ्रू आप ये कमांड आप एक्सेस कर सकते हैं। अगला नंबर देखिए हमारा ये फाइंड है। देखिए हम फाइंड का प्रयोग कब करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ हम नाम लिख दे रहे हैं। अब ये नाम मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया है। अब इसमें नाम से अगर जो नाम आप खोजना चाहें, ठीक है, बस सीधे आपको एक नाम और हम लिख दे रहे हैं। मान लीजिए हम फिर से एक नाम लिख दे रहे हैं राम, और अब इस लिस्ट में से मान लीजिए मुझे राम नाम को खोजना है। सीधे आपको यहाँ फाइंड पे क्लिक करना है और जो नाम आप खोजना चाहें सीधे आपको यहाँ नाम लिख देना है। मान लीजिए मुझे राम खोजना है, सीधे राम लिखिए और फाइंड पे क्लिक करा दीजिए, तो आपको कर्सर सीधे वहीं वो ले जाएगा। फिर आप नेक्स्ट कराएंगे तो आपको अगले वाले राम पे ले जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम कैंसिल कर दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जो हमने ये राम लिखा था आपका गलत है, तो अगर आपको रिप्लेस कराना है, मतलब चेंज करना है, तो आप सीधे रिप्लेस पे प्रेस करिए। यहाँ से आपसे पूछेगा किस नाम को आप बदलना चाहें। आप नाम को चेंज भी करा सकते हैं, जैसे राम हमने लिखा है, आप ये ब्रिज भी कर सकते हैं और मोहित भी कर सकते हैं। तो हमको मान लीजिए राम के नाम को चेंज करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे श्याम लिखना है, तो सीधे श्याम लिखने के बाद सीधे आपको रिप्लेस पे क्लिक करते ही यहाँ राम के स्थान पर तुरंत श्याम हो जाएगा। लेकिन अगर आप काफ़ी स्थान पर अगर ऐसे ही करना चाहें, सीधे आप रिप्लेस आल क्लिक कर दीजिए। ऐसे क्लिक करते ही जहाँ जहाँ राम पाएगा सारे स्थान क्या कर देगा, श्याम कर देगा। तो इस तरीके से आप रिप्लेस का प्रयोग कर सकते हैं। और अगला नंबर इसमें हमारा होता है सेलेक्ट ऑल। इस पर क्लिक करके अगर आप जितने वर्ड आप लिखे रहे सारे वर्ड को एक साथ ही आप सेलेक्ट करा सकते हैं। इस पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कुछ इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ पड़े हुए हैं, ये आपके हैं होम टैब में। अगले हम टैब में चलते हैं जिसमें आपका अगला नंबर है आपका है व्यू टैब। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ देखेंगे अभी ये चीज़ें हमने आपको यहाँ पे स्टेटस बार में आपको हमने समझाया था। इस पर आपको क्लिक कराना है। जितनी बार आप यहाँ जूम इन पे क्लिक करेंगे पेज की साइज वो बढ़ती जाएगी, और जूम आउट पे क्लिक करेंगे पेज की साइज क्या होगी, घटती जाएगी। अगर आपको चेक करना है कि मान लीजिए अगर आप मान लीजिए गलती से आपने पेज काफ़ी बढ़ाया है या घटाए हैं, अगर आप चाहते हैं 100 पेज मतलब 100 लेवल पर आपको सेट करना, बस आपको यहाँ पे 100 लेवल पर परसेंटेज पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर 100% क्लिक करते ही वो आपको नॉर्मल साइज में वो तुरंत ले लेगा। रूलर बार आपको यहाँ पे अभी हमने बताया कहाँ पर है, ये हमारा रूलर बार होता है। अगर आपको रखना चाहते हैं इस पर क्लिक करके आप यहाँ दिखा सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो इसको आप अपने अनुसार ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे जो आपका अगला नंबर है स्टेटस। देखिए स्टेटस जो आपको अभी हमने बताया था यहाँ नीचे वाला ऑप्शन है। अगर आप स्टेटस को ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, अगर आप ऑन रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, अन्यथा आप इस पर क्लिक करके आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। देखिए अगला नंबर आपका होता है ये वर्ड रैप। ये देखिए आपको काफ़ी हम का इसको यूज करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे आपको जो वर्ड आप लिख रहे हैं ये अलग तरीके से इसको सेट किया जाता है। अगर हम नो रैपिंग लिखेंगे, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ देखेंगे कोई रैपिंग नहीं गिरी, मतलब आप यहाँ वर्ड लिखते चले जाएंगे, वो सीधा क्या होगा, वो लिखता चला जाएगा। कुछ इस तरीके से ये काम करता है। अगर आप चाहते हैं इसको विंडो के स्क्रीन पर दिखाना, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, वो क्या करेगा, विंडो के स्क्रीन पर हो जाएगा। मतलब यहाँ पहुँचते ही वो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो इंटर हो जाए। देख रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से इंटर हो जाता है। लेकिन अगर ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होता है इसमें नो राइपिंग, मतलब वो वर्ड को लिखता चला जाएगा। तो इस तरीके मतलब ये वेब पेज में हो जाता है। तो इसका प्रयोग इस तरीके से कर सकते हैं। जो आपका लास्ट नंबर है आपका रैप टू रूलर, मतलब आपकी ये रूलर बार के माध्यम से हो जाता है, जैसा कि आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसा काम करने के लिए हम ये अपने वर्ड रैप का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर है आपका है मेजरमेंट यूनिट्स। इसका काम नॉर्मली में है। अगर आप चाहते हैं जो आपके यहाँ देखेंगे रूलर बार में इंच के हिसाब से आपका ये सेट किया गया है, और आपको यहाँ जैसा चाहिए उस तरीके से आप यहाँ सेट कर सकते हैं। वैसे जो हमारा ये वर्ड होते हैं इंच के हिसाब से होते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको इंच में रखना है तो आप इंच में सेट कर सकते हैं, और आपको यहाँ मान लीजिए सेंटीमीटर में रखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सेंटीमीटर में रख लेगा। तो वैसे ही आपके और भी ऑप्शन है, पॉइंट्स भी है और भी पड़े हुए हैं, जिसमें आपको चाहिए उस तरीके से आप इसको सेट करके आप सेट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ ही आपका काम करता है आपका ये वर्ड पैड। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अपने ये वर्ड पैड का पूरा अपने ट्यूटोरियल आपको समझा दिया है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में ही बेल आइकन पर ऑल पर जरूर क्लिक करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।